हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब होता है आपकी जो भी आइडियाज हैं उनको शेयर करना। तो इसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक अपने जो भी आइडियाज हैं उसको एक्सचेंज करते हैं दूसरे लोगों के साथ विद द यूज ऑफ सिंबल, साइंस और बिहेवियर। जैसे हम लोग ने वर्ड्स यूज किए या हम लोग ने किसी कोई काइंड ऑफ जेस्चर्स दिए, तो वो सारे जो होते हैं कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। फिर एटलीस्ट देयर मस्ट बी टू पीपल कि हाँ, अगर हम बात करें तो हम अपने आप से बात करेंगे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन अंटिल द अदर पर्सन इज देयर। वो सुन रहा है, वो वापस से हमको फीडबैक दे रहा है, तब तक उसको कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ सेंडर एज वेल एज अ रिसीवर। फिर कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस, कि भले कॉन्फिडेंस हो ना हो, anything should be there, but transfer of information from one person to another should always be there. फिर ये जो डेफिनेशन है, प्लीज यू कैन लर्न इट, ये कून्स एंड ओडोनल के द्वारा दी गई है। फिर आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि आप जो भी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको एक्सचेंज कर रहे हो। सेंडर और रिसीवर दो लोग होने ही चाहिए उसमें, वर्बल या फिर नॉन वर्बल, वेदर यू विल यूज वर्ड्स या फिर आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे इसमें। फिर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, हम कोई भी जो भी हमारे दिमाग में मैसेजेस हैं उनको हम वर्ड्स में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे हैं, दैट इज एनकोड करना। और उन्हीं वर्ड्स को वो जो रिसीवर है वो अपने शब्दों में समझ रहा है, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। फिर फीडबैक लूप होता है, अलाउस फॉर कंफर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन, कि अगर हमें फीडबैक नहीं मिलता है तो जस्ट बिकॉज की फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो अगर हमें फीडबैक नहीं मिलता है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कंसिडर नहीं किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, इट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय सिचुएशन, कल्चर एज वेल एज एनवायरमेंट। ओके, फिर पर्पसफुल होना चाहिए, यूं ही नहीं हम किसी से बड़बड़ करेंगे तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। कम्युनिकेशन का हमेशा एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, चाहे हम अगले को इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। फिर ट्रांजैक्शनल होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इंटरैक्ट करते हैं। नॉइज आर देयर, मतलब ये डिस्टर्बेंसेस होती हैं। फिर देयर इज डायनामिज्म, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है, जैसे कि नीड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। देन कम सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी एक्शन का ये बेस होता है। अगर हमें कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन जरूरी होता है, कि अगर हमें खुद भी करना है तो भी वी नीड समथिंग, तो अगर हमें अपने टीम मेंबर से भी करवाना है देन ऑल्सो कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। देन प्लानिंग बिकम्स इजी, अगर कम्युनिकेशन हम लोग सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो जो भी प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है हर डिपार्टमेंट में, द टाइप एंड द काइंड ऑफ जॉब, ये सारे जो है कम्युनिकेशन के थ्रू कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इट विल हेल्प पीपल परफॉर्म बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट इज एड्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मीन्स जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन वो हमें मिल जाती है थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप, अगर एक अच्छा लीडर होगा तो वो अच्छा लीडर सिर्फ तभी अच्छा बन सकता है व्हेन ही इज एबल टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज, गेट टू नो देयर ओपिनियन, सीक्स एडवाइसेस एंड मेक डिसीजंस। फिर उसके बाद लिखा है बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, अगले का जो भी मेंटल एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क, जिसे हम मोरल कहते हैं, तो वो इम्प्रूव करना और उसको मोटिवेट करना कि वो अपना वर्क बहुत अच्छे से करे, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। देन कम्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो हम इन जनरल कहते हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के विद इन या आउटसाइड होते हैं, सो एज टू अचीव बिजनेस गोल्स, जिनका जो मेन एम होता है, भले हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही कम्युनिकेशन क्यों ना कर रहे हो, बट उनका जो मेन एम होता है वो बिजनेस के ही गोल्स को अचीव करना होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक डेफिनेशन दी हुई है दैट यू कैन प्रिपेयर।
बिजनेस कम्युनिकेशन एक इज अ कम्युनिकेशन मेड विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू बिजनेस उसको सॉल्व कर सके और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सके. दिस इज अनदर डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय रिक्स एंड गो, जो ये कहते हैं दैट बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ सिस्टम दैट अफेक्ट्स चेंज थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद लिखा गया है कि अगर एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन है तो इट इज ओनली पॉसिबल कि हाउ एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. इनका जो पर्पस है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है और एरर्स को रिड्यूस करना है. इस दिस इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी इफेक्टिव करने की जरूरत पड़ती है. फिर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस कहाँ पर आती है, जहां पर यू आर प्रेजेंटिंग सर्टेन ऑप्शंस या फिर न्यू बिजनेस आइडियाज, यू आर मेकिंग प्लान्स एंड प्रपोजल, वहां पर बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी होता है. फिर कोई भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप कोई अग्रीमेंट्स बनाने हैं दूसरों के साथ, यू हैव टू गेट इनटू एन अग्रीमेंट विद पीपल, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. देन सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स, उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है. सेलिंग के लिए ऑब्वियसली, इफेक्टिव मीटिंग्स के लिए यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन. देन फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को या फिर कस्टमर्स को, वो भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है. तो जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में दैट रिलाई ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसी है उस पर. ओके, देन कम्स की इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का है. वो जो था दैट वाज कि कहाँ कहाँ पर उसकी जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की. यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन कैसे हमारे लिए फायदेमंद है. तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. अगर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव तो हम टीम वर्क को बूस्ट कर सकते हैं. इट विल क्रिएट ट्रस्ट वर्दी एंड अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट. एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा गुड एनवायरमेंट क्रिएट होगा अगर हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है या हेड बहुत अच्छा है जो हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स को सुन रहा है और हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें बूस्ट अप कर रहा है, तो उससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा. और उस अच्छे कम्युनिकेशन के कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, द क्वालिटी टू प्रोड्यूस समथिंग और द क्वालिटी ऑफ वर्क, वो भी इम्प्रूव होगा. फिर इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स. अगर आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो इंटरेक्शन लेवल अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे अमेजोन का मिनी टीवी का एग्जांपल ले लो कि पीपल गो एंड वॉच देयर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन या लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट उन्होंने बढ़ा करके रखा है. दैट इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग कस्टमर्स और हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स या फिर उनका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करना. फिर enhances business partnerships. Business partnership can be improved. It plays a significant role in dealing with external business clients or vendors. कि अगर हमें बाहरी clients या फिर suppliers से मिलना है, उनसे communication करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा effective रहता है when we go and meet outside. Then next is it facilitates innovation in business. The more and more we communicate with people, the more ideas we will have, more suggestions we will have, so that हम लोग communication को और अच्छे से so that हम लोग जितने business ideas हैं उनको और अच्छे से improve कर सकें. फिर information exchange होगा, तो exchanging information will help in achieving the goals effectively. Then next is preparation of plans and policies through effective business communication. Organization can make their plans and policies properly. Through communication, different managers source relevant information through reliable channels. So इसमें क्या होता है कि अगर communication अच्छा है तो it will help in preparing plans and policies of the organization जो कि relevant channels के through अच्छे से बन सकती हैं. Okay, so that's all for today. We studied today characteristics and significance of communication in business communication. I hope you have understood. Keep preparing. Best wishes. Thank you.